हेलो बच्चों, माय नेम इज शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा चल रहा है पार्ट 3 वैद्युत विभव और आज हम करा रहे हैं इस पार्ट की समरी। इस पार्ट का पूरा रिवीजन हो जाएगा समरी के द्वारा आपका, और इस साथ में हम कराएंगे इस पार्ट के एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि एक एक नंबर के आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न जो आते हैं यूपी बोर्ड में भी और अदर हिंदी माध्यम बोर्ड और इंग्लिश माध्यम बोर्ड सब में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कराते हैं इस चैप्टर की समरी, ठीक है, फिर उसके बाद हम कराएंगे इस चैप्टर के एमसीक्यूज। तो पहले समरी समझिएगा आप, सारी समरी रिवाइज करा देता हूं मैं आपको। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया था वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैद्युत विभव क्या होता है बच्चों? वैद्युत विभव को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों V से, कैपिटल V। इसके बारे में मैंने बताया था कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है वह वैद्युत विभव कहलाता है। इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है V = W/Q0। ओके, और इसकी यूनिट हो जाएगी, W की यूनिट होती है जूल, Q0 की यूनिट, Q0 मीन्स आवेश, आवेश की यूनिट होती है बच्चों कुलाम, तो जूल पर कुलाम ये इसका मात्रक होता है, या इसको वोल्ट भी कह सकते हैं आप। तो वैद्युत विभव का मात्रक होता है जूल पर कुलाम या वोल्ट। इसका सूत्र होता है V = W/Q0। W यहाँ पर कार्य है और Q0 ये परीक्षण आवेश है जिसको हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाए हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, वैद्युत विभव अदिश राशि होती है। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ठीक है, इसके बाद मैंने कराया था बच्चों वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर क्या होता है? देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है इसके काम का। वैद्युत विभवांतर मतलब विभव का अंतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर वैद्युत विभवांतर कहलाता है। और इसका मान निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है। सपोज कीजिएगा ये कोई धन बिंदु आवेश है, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से लाए हम और वैद्युत क्षेत्र के भीतर इन दो बिंदुओं के बीच लाए, सपोज कीजिए A से B तक, इस धन परीक्षण आवेश को यहां से यहां तक ले जाते हैं। ठीक है, इस धन परीक्षण आवेश को प्लस Q0 को वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य और इस धन परीक्षण आवेश Q0 का अनुपात इन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब विभवांतर इसको देखिए रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सपोज कीजिए बिंदु A का विभव VA है, B का विभव VB है, तो आप देखिए इसको कैसे लेकर गए हम A से B की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। यहां पर विभव कम होगा, यहां पर विभव ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था थ्योरी कराते हुए, जब इस पार्ट की मैं थ्योरी करा रहा था, इसी पार्ट के पहले वीडियो में आपको समझ में आएगा, मैंने बता रखा है, उसको देख लें एक बार अगर आपने नहीं देखी है तो आपके बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैंने बताया था कि जैसे किसी बिंदु आवेश से दूरी बढ़ती है विभव का मान घटता जाता है। ठीक है, तो यहां पर दूरी ज्यादा है इसकी, देखिए बिंदु A की इस बिंदु आवेश से दूरी अधिक है, अर्थात बिंदु A का विभव B की अपेक्षा कम होगा, तो यहां पर बिंदु B पर विभव अधिक होगा, तो हम इसको धन परीक्षण आवेश को कम विभव से उच्च विभव की ओर ले जा रहे हैं। ठीक है बेटे, तो यहां पर विभवांतर हो जाएगा A से B का विभवांतर VB - VA = W/Q0। ठीक है बच्चों, अगर पॉइंट आप उल्टे मानते हो, यहां पर B मान लो, यहां पर A, तो फिर हो जाएगा VA - VB। ये आप पर डिपेंड करता है आप कैसे मानते हैं। ठीक है, यूनिट होती है बच्चों इसकी जूल पर कुलाम। ये होता है बच्चों वैद्युत विभवांतर। मैं अपेक्षा करता हूं आपके ये रिवीजन हो गया होगा, अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर विभव निकलवाया था, कारण किसी बिंदु पर विभव। इसके लिए फॉर्मूला बच्चों आया था V = होता है 1/4πε0 Q/R। ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फॉर्मूला है। V = 1/4πε0 Q/R।
ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा, इससे अगला मैंने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ाया था आपको। मैंने बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विभव, वैद्युत द्विध्रुव है कोई, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विभव। बच्चों ये सब डेरिवेशंस मैंने सिद्ध करा रखे हैं इसी चैप्टर में। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं पहले सारी वीडियोस देख लें, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विभव का फॉर्मूला प्रूफ कराया था हमने। V इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 P/r²। ये होता है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विभव। बच्चों ध्यान दीजिएगा, 1/4πε0 होता है यहाँ पर 9 गुना 10 की घात 9, अर्थात V इज इक्वल टू इसके रिप्लेस आप रख सकते हैं 9 गुना 10 की घात 9 इंटू P/r²। बच्चों ये जब है जबकि द्विध्रुव निर्वात में रखा है। अगर क्वेश्चन में कहा है कि द्विध्रुव पैरावैद्युत माध्यम में रखा है तो यहां पर K आ जाता है। K मीन्स उस माध्यम का पैरावैद्युतांक। तो ये तो आपको पता ही है, मैंने बता रखा है, ठीक है बच्चों। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव की बात करें अगर, तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव होता है, निरक्षीय स्थिति में विभव, इसके लिए फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अक्षीय स्थिति में विभव 1/4πε0 P/r² और निरक्षीय स्थिति में विभव होता है 0। तो ये फॉर्मूले हुए, ठीक है। और भी देखेंगे अब बच्चों, इन्हें आप एक सूत्रों की डायरी बना लेंगे अपनी अलग, और चैप्टर वाइज समरी जो है उस डायरी में लिखा करो। जो बच्चे समरी याद करके एग्जाम देने चले जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वे सफल हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो समरी बहुत रोल रखती है आपकी परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाने के लिए। आगे देखिए, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में कार्य है, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में कार्य ये नंबर हो गया भाई 4th। 5 ये है निरक्षीय स्थिति में विभव, और सूत्र नंबर 6 है द्विध्रुव को घुमाने में कार्य। इसका फॉर्मूला मैंने प्रूफ कराया था। इसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू PE1 - cos θ। यहाँ पर P होता है बच्चों वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, E होता है जिस वैद्युत क्षेत्र में रखा है द्विध्रुव उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और थीटा होता है जितने कोण पर हमने द्विध्रुव को घुमाया, ठीक है बच्चों। इससे आगे मैंने सिद्ध कराया था वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ये सब डेरिवेशन मैंने सिद्ध करा रखे हैं, ठीक है। U इज इक्वल टू होता है इसका फॉर्मूला -k PE cos θ। ये वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे आप, इसे आगे मैंने आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों इसका, और 1 नंबर में भी पूछा जाता है। तो इसमें आपको अगर ये 1 नंबर में आता है तो आपको लिखना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। सिद्ध कराया था मैंने ये भी, और इसका फॉर्मूला था E इज इक्वल टू -k∆V/∆x। इसकी यूनिट हो जाएगी बच्चों, बनानी सीखे, यूनिट V की वोल्ट और ∆x मीटर, तो यूनिट क्या बन गई बच्चों वोल्ट पर मीटर। इसी प्रकार कार्य की यूनिट होती है जूल, स्थितिज ऊर्जा भी कार्य का ही रूप है, इसकी यूनिट भी जूल, ठीक है बच्चों। विभव की आपको पता है वोल्ट या जूल पर कूलम। तो यहां तक समझ में आया। इसके बाद बच्चों एक फॉर्मूला ये भी आया था इसमें, जैसे 2 आवेशों को अनंत से लाकर किसी निकाय की रचना करने में किया गया कार्य खाली स्थान कहलाता है। अगेन क्वेश्चन है ये आपके लिए, किन्हीं 2 आवेशों को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाकर किसी निकाय की रचना करने में किया गया कार्य खाली स्थान कहलाता है। बताइए इस खाली स्थान में क्या आएगा, इसमें आएगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है बच्चों, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R, ठीक है बच्चों। इसमें 1/4πε0 इसकी वैल्यू आपको पता है 9 गुना 10 की घात 9, Q1
एक बिंदु पहला आवेश है जिसको हम अनंत से लाए, Q2 दूसरा आवेश है, और R वह दूरी है जितनी दूरी तक हम इन्हें समीप लाए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई इस पार्ट की समरी। आप इन्हें लिख लें अपनी सूत्रों की डायरी में और याद भी कर लें अच्छी। MCQs देखते हैं हम इस चैप्टर के, बहुविकल्पीय कहते हैं जिनको, MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे आपको मैंने इस चैप्टर के MCQs और प्लस न्यूमेरिकल्स की एक MCQs की और न्यूमेरिकल की एक्सरसाइज की PDF, ठीक है, PDF जो है वो आप इसी वीडियो के जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लेंगे आप, और उस डाउनलोड करने से आपको इस चैप्टर के MCQs भी मिल जाएंगे और सारे न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे। तो आज हम करा रहे हैं MCQs और न्यूमेरिकल अगले लेक्चर से स्टार्ट होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज आप इस PDF को डाउनलोड कर लें और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल जितने आप पर हो सकते हैं उनको करने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे हम इस चैप्टर के MCQs। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है वैद्युत विभव का मात्रक होता है, सबको पता है क्या होता है, जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है, तो इसको छोड़िए। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विद्युत विभव का मात्रक नहीं है, इसे जरूर पकड़ेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम वालों को भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सबको आजकल यही अच्छा लगता नहीं है। ठीक है, वे तो जो अतिरिक्त 3 ऑप्शन बचे वे तो हैं, चौथा ऐसा ढूंढना है हमें जो नहीं है, वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। तो देखिए ऑप्शन दिया है इन्होंने, ए वोल्ट तो होता है भाई वैद्युत विभव का मात्रक, तो ये तो है। आगे जूल पर कूलम अभी बताया था मैंने, ये भी है जूल पर कूलम, इसका भी सबको पता है। इसके पश्चात न्यूटन पर कूलम दिया है, तो देखिए न्यूटन पर कूलम तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, ये वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। न्यूटन पर कूलम वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। कैसे पता चला, देखिए न्यूटन पर कूलम, न्यूटन मीन्स F, कूलम मीन्स आवेश Q, F अपॉन Q याद आ गया होगा आपके, ये पार्ट 1 का सूत्र है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, तो न्यूटन पर कूलम वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, दो प्लेटें एक दूसरे से 1 सेमी पर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो प्लेटें एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, D = 1 सेमी हुआ, दो प्लेट्स हैं 1 सेमी की दूरी पर, तथा उनमें विभवांतर 10 वोल्ट है, V = है 10 वोल्ट, ये विभवांतर दिया है बच्चों, विभवांतर मतलब दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, या V1 - V2 कह सकते हैं। इसको ऐसे देखिए, जैसे ये दो प्लेट हैं, एक का विभव V1 दूसरी का विभव V2, इनका विभवांतर मतलब V1 - V2 = V, और = दिया है आपको 10 वोल्ट, ये क्वेश्चन में कहा है। आगे देखिए बच्चों, विभवांतर 10 वोल्ट है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बतानी है। तो बेटे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E = V/D, चैप्टर 1 में भी मैंने बताया था, और विभव प्रवणता से भी आप समझते हो, अगर दो बिंदुओं के बीच निकालने हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। लेकिन अगर हम किसी धन बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर निकाल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र, तो फिर होगा E = V/D, V उस बिंदु पर विभव और D उस बिंदु की बिंदु आवेश से दूरी। तो E = V/D में वैल्यू रखिए बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, V है 10 वोल्ट और D है बच्चों 1 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, 1 × 10⁻² -2 मीटर। ये जो 10⁻² अपॉन में, इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो E = ऊपर जाकर ये 10⁻+2 हो जाएगा, और 10⁻1 पहले से मीन्स 10⁻3 वोल्ट पर मीटर, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। तो बच्चों समझ में आया है आपके। अगला क्वेश्चन देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, आप सोचते होंगे कि ये कंपटीशन की बात क्यों करते रहते हैं, क्योंकि 12th ये लास्ट ईयर है आपका। ठीक है, वैसे तो आगे और भी पढ़ाई पढ़नी है, लेकिन मेनली हाई स्कूल और 12th बहुत रेस्पॉन्स, बहुत मायने रखती हैं आपके फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 4 देखिए, E = 0 तीव्रता वाले वैद्युत विभव, E = 0 तीव्रता वाले वैद्युत विभव का दूरी के साथ संबंध, विभव का E = 0 तीव्रता में V का R से संबंध क्या होगा।
तो ये निकालने के लिए बच्चों एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, अभी पढ़ाया था मैंने, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध होता है इज इक्वल टू माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये सिद्ध करा रखा है। अगर इसको आप गणितीय रूप में लिखें तो गणितीय रूप में चिन्ह का कोई रोल नहीं है, इसको फिर गणितीय रूप में ऐसे लिख सकते हो dv अपॉन dr, ठीक है, इज इक्वल टू होता है dv अपॉन dr गणितीय रूप में। अब बच्चों e के रिप्लेस आप रख देंगे, इज इक्वल टू 0 तीव्रता दी है तो e के रिप्लेस 0 रख दिया हमने, इज इक्वल टू dv अपॉन dr, ठीक है बच्चों। या ये हो जाएगा बेटा dv इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए 0 इंटू dr, या ये हो जाएगा बच्चों dv इज इक्वल टू 0 इंटू dr मीन्स 0, या v इज इक्वल टू यहाँ से d हटाएंगे बेटा, जब यहाँ से d हटेगा तो इधर आ जाएगा इंटीग्रल 0, और v इज इक्वल टू 0 का इंटीग्रल होता है कॉन्स्टेंट। तो आपने समझा अगर 0 तीव्रता वाला वैद्युत क्षेत्र है तो वहां पर वैद्युत विभव कांस्टेंट होता है, मतलब वहां पर वैद्युत विभव नहीं बदलेगा। तो अगर कहीं पर शून्य तीव्रता है तो वैद्युत विभव नियतांक होगा। तो इसका बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो गया बच्चों, ये आपका हो जाता है फोर्थ पार्ट, v बराबर नियत, अर्थात यह r पर निर्भर नहीं करेगा, तो डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर बल लगता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये चैप्टर 1 में कराया था क्वेश्चन, यहाँ पर दोबारा आ गया है। E बराबर एफ अपॉन क्यू होता है बच्चों, एफ के रिप्लेस आ जाएगा mg, और ये हो जाएगा बेटे E इज इक्वल टू एम मीन्स प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.7 इंटू 10⁻⁻27, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, G ग्रेविटी 9.8, और Q आवेश, प्रोटॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19। इसे सोल्व कर लेंगे तो वैद्युत क्षेत्र का मान निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। ऐसा ही 6 क्वेश्चन है कि स्मॉल क्यू आवेश r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है, तो पूरे एक चक्कर में कार्य है, तो जहां से चला वहीं पर आ गया तो इसे बोलते हैं चक्रीय प्रक्रम। और 11th में आपको पढ़ाया था सर्कुलर चक्रीय प्रक्रम में, चूंकि जहां से चला वहीं पर आ गया तो नेट कार्य कितना होगा, 0 होगा, ठीक है बच्चों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान देंगे, ये न्यूमेरिकल टाइप है, इसको मैं बता दिए देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिए बेटे, इसमें कहा है आपसे समान द्रव्यमान के दो आवेशित कणों पर क्रमशः +q तथा +4q आवेश है। दो आवेशित कण हैं बच्चों, एक ये रहा, एक ये रहा, इसका आवेश +q, दूसरे का आवेश +4q, ठीक है, और दोनों कैसे हैं, समान द्रव्यमान के, मीन्स इसका द्रव्यमान भी m है और इसका द्रव्यमान भी m है। समान द्रव्यमान के दो आवेशित कणों में प्रत्येक का आवेश +q और +4q है। जब इन्हें विराम अवस्था से समान विभवांतर के बीच गिराया, तो देखिए इन्हें विराम समान वोल्टेज पर, v वोल्टेज पर इन्हें गिराया जाता है, कुछ दूरी से गिराया जाता है, गिरने दिया जाता है, तो उनकी चालों में अनुपात हो जाएगा। चालों का अनुपात पूछा है बच्चों, सपोज कीजिए इसका अंतिम वेग v1 है, इसका अंतिम वेग v2 है, तो हमसे चालों का अनुपात v1 रेशियो विद v2 ज्ञात करना है, ठीक है। ये बड़ा v है, बड़ा v माने होता है विभवांतर, और ये छोटा v है, छोटा v मीन्स वेग। इन दोनों में डिफरेंस समझ लेंगे आप, बड़ा v यहाँ पर विभवांतर है और छोटा v वेग है, तो वेगों का अनुपात पूछा है ना कि विभवांतर का। विभवांतर तो समान दिए हैं, ठीक है बच्चों। आवेश दिए हैं स्मॉल q एक का, दूसरे का आवेश 4q है, ये ए कण मान लीजिए, ये बी कण मान लीजिए। तो आप क्या करेंगे, कण ए की गतिज ऊर्जा, कण ए की गतिज ऊर्जा। अब आप सोच रहे होंगे सर गतिज ऊर्जा ही क्यों निकाल रहे हो, देखिए साइंस वाले बच्चे समझ जाते हैं क्या निकालना है। यहां पर देखेंगे कण को ऊपर से छोड़ा, यहां पर कण विराम में था, जब छोड़ दिया तो ये जो इसकी ऊर्जा है वो किस ऊर्जा में बदल जाएगी। यहां पर जब थी ये स्थितिज ऊर्जा थी कुछ ऊंचाई पर, और जब कण को हमने छोड़ दिया तो वो जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो इसलिए हम निकाल रहे हैं कण ए की गतिज ऊर्जा, जब इसे छोड़ा नीचे की हो तो इसकी गतिज ऊर्जा। गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू हाफ mv²। ये तो होता है वेग के रूप में, कक्षा 8 में पढ़ा था। और वोल्टेज के रूप में जो ऊर्जा का सूत्र होता है k इज इक्वल टू EV होता है, कक्षा 10 में भी था और कक्षा 12 में भी पढ़ाया था मैंने, ठीक है, इसी चैप्टर में। कैसे सर, इसी चैप्टर में मैंने आपको याद होगा पढ़ाया, पहला ही फॉर्मूला है इस पार्ट का, v इज इक्वल टू W/Q। अब W कार्य है, अगर कोई कण गतिशील अवस्था में है तो कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगा। तो यहां से बच्चों k इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको धर ले जाइए VQ, k इज इक्वल टू VQ। Q क्या है यहाँ पर, आवेश। अगर इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात चल रही है तो यहाँ पर आ जाता है स्मॉल e। अगर कोई अन्य कण है इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त तो यहाँ पर आ जाता है स्मॉल q।
ठीक है बच्चों, तो यहां पर आ जाएगा कण ए की गतिज ऊर्जा k इज इक्वल टू हाफ mv²। अब बेटा यहां पर k a कर दो, यहां पर आप v1 कर दो, और यहां पर e v वोल्टेज ऐसे ही रहेगा, और q की जगह हो जाएगा q1। q1 मींस कण a का आवेश, ठीक है, या qa कह दो आप इसको। ठीक है बच्चों, आपके समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आप करेंगे कण b की गतिज ऊर्जा, सेम ऐसे ही बच्चों कक्षा 8 में जाओ। कक्षा 8 का फॉर्मूला गति ऊर्जा का हाफ mv², ये होता है बेटे। v2 कर देंगे आप इसको, इज इक्वल टू गति ऊर्जा का सूत्र दूसरा वोल्टेज के रूप में अभी पढ़ाया मैंने, qv होता है, यहां पर qb आ जाएगा, और वोल्टेज तो देखिए जितना इसका है उतना इसका है, तो वोल्टेज ऐसे ही रहेगा। अब पूछ रहा है वो हमारे से इनके वेगों का अनुपात, तो वेगों का अनुपात निकालने के लिए इसको आप इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए, और डिवाइड कर दीजिए इन्हें। समीकरण 1 को 2 से भाग कर देंगे बच्चों, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं हम, डिवाइडिंग 1/2। 1 को 2 से भाग किया तो बच्चों ये हो जाएगा हाफ mv1² अपॉन हाफ mv2² इज इक्वल टू qa इंटू v, ये कण ए के लिए गतिज ऊर्जा है, कण ए की गतिज ऊर्जा, अपॉन में कण बी की बात चले, इसकी गति ऊर्जा बच्चों qb इंटू v। अब आप देखते हैं बेटा v से v गया, हाफ से हाफ कैंसिल, m से m कैंसिल, ठीक है, m भी समान दिए हैं, दोनों का द्रव्यमान समान है तो द्रव्यमान भी कट जाएगा। तो बेटा ये आ जाएगा अब आपका v1² अपॉन v2² इज इक्वल टू qa मीन्स a का आवेश क्वेश्चन में दिया है स्मॉल q, qb b का आवेश क्वेश्चन में दिया है 4q। अब आप देखते हैं बच्चों q से q कैंसिल 1 बार, तो ये आ जाता है बच्चों v1² अपॉन v2² इज इक्वल टू 1:4, या इसे आप कह सकते हैं बेटा v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर √1/4, या v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 1/1 का वर्गमूल 1 और 4 का 2 मीन्स v1 रेशियो विद v2 इज इक्वल टू 1 रेशियो विद 2। तो बताइए बेटा समझ में आ गया क्या? दोनों कणों के वेगों का अनुपात 1:2 होगा। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 वोल्ट विभव पर गतिज ऊर्जा K बराबर EV होती है, सबको पता है। ठीक है, 9th में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान लिखवा रखा है मैंने 1.6 × 10⁻⁻19। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन 10 में कहा है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित हुआ। V इज इक्वल टू 500 वोल्ट विभवांतर से एक इलेक्ट्रॉन त्वरित होता है, त्वरित मीन्स गति प्रदान करता है 500 वोल्ट पर, तो उसकी चाल क्या होगी, स्मॉल v पूछा है। तो बच्चों अभी मैंने आपको पढ़ाया K इज इक्वल टू होता है हाफ mv², और ये बराबर होता है EV। ठीक है, अभी पढ़ा है मैंने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, K बराबर हाफ mv², कक्षा 8 का सूत्र है। K बराबर qv, ये इसी पार्ट का सूत्र है। Q के रिप्ले मैंने बताया अगर इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो स्मॉल e आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो यहाँ पर e आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों v² इज इक्वल टू 2 इधर ले जाइए आप गुना में, तो 2ev अपॉन m, या ये हो जाएगा बच्चों v इज इक्वल टू स्क्वायर हटाओ अंडर रूट ले आओ, तो अंडर रूट में 2ev अपॉन m, या v इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों अंडर रूट में 2, e की वैल्यू रख देंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 होता है। v वोल्टेज कितने वोल्ट पर त्वरित किया, 500 वोल्ट पर। m4 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है बच्चों 9.1 × 10⁻31। इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों और v आ जाएगा आपका। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अगर लगभग में आपको इसका आंसर पता करना है तो वो हम बहुत जल्दी बता सकते हैं। देखिए ऐसे 9.1 जो है इसको आप लगभग में 9.0 लिख लीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से ये पॉइंट हटाइए, अब ये हो जाएगा बच्चों, यहां पर कर दिए देता हूं मैं, ध्यान से समझेंगे कैलकुलेशन कैसे हम शॉर्ट में करते हैं। देखिए 16 दूनी 32 और 32 पंजे हो जाते हैं 160। देखिए 16 दूनी 32 पंजे 160 और 2 जीरो ये वाली। ठीक है बच्चों, इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 90, इसको 90 को 9 ही लिख दो आप, गुना फिर ये वाली जीरो इसमें एडजस्ट कर दो 10⁻⁻30। बताइए बच्चों समझ में आया क्या? ठीक है, ये जीरो हमने इसमें एडजस्ट कर दी तो 10⁻⁻30। अब क्या करेंगे बेटा,
इसको आप ऊपर ले जाइए। जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की घात प्लस 30, और 10 की घात प्लस 30 में से 19 माइनस हुआ तो 10 की घात 11 बचेंगी। 10 की घात 11 और 12 13 14, तो मीन्स वेग हो जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट में 16 गुना 10 की घात 14 अपॉन 9। बाहर निकालिए इसको, v इज इक्वल टू 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3 गुना 10 की घात 7, या ये आ जाएगा बेटा v इज इक्वल टू 4/3 मीन्स 1.3 एकम 3 और 3 3 9 3 3 9 1.33 गुना 10 की घात 7 मीटर पर सेकंड, इतना वेग होगा। ऑप्शन देख लो बच्चों कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी सही है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ऐसे शॉर्ट में भी कर लेते हैं। रूट से बाहर निकालने के लिए आसान तरीका है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 ना लेकर 9.0 लीजिए आप, उससे कैलकुलेशन आसान पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर आता है आंसर में। आगे देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी टाइप से होगा, 12 भी इसी टाइप से होगा। v इज इक्वल टू जो इसमें पूछा है 0.45 मीटर त्रिज्या का अचालक गोला है, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 में बच्चों आपसे कहा है 3 कूलाम का आवेश है, q इज इक्वल टू 3 कूलाम का आवेश, इस पर बल लग रहा है 3000 न्यूटन, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र में 1 सेमी पर विभवांतर पूछ रहा है, d इज इक्वल टू 1 सेमी पर विभवांतर, v इज इक्वल टू क्या होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहां से आप निकालेंगे E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q। जब E आ जाएगा तो फॉर्मूला आप लगा देंगे E इज इक्वल टू V अपॉन D, ठीक है बच्चों। तो यहां से V इज इक्वल टू E इंटू D। बताइए बच्चों समझ में आया क्या। पहले आप यहां से F दिया है, Q दिया है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q लगाओ तो यहां से E का मान पाओ, फिर आप लगाएंगे E इज इक्वल टू V अपॉन D, यहां से आ जाएगा जो आपको चाहिए। हमें चाहिए V, तो V की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, और अब हम पहुंच जाते हैं क्वेश्चन 14, ऐसे होगा छक्का मारिए और क्वेश्चन 15 पर पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 15 पर पहुंचे। क्वेश्चन 15 में कहा है वायु में 1 सेमी दूरी पर r इज इक्वल टू 1 सेमी दूरी पर 1 माइक्रोकुलाम के 2 आवेश, लीजिए जी 1 माइक्रोकुलाम के 2 आवेश, 1 माइक्रोकुलाम के 2 आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू क्या, बहुत आसान क्वेश्चन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये आसान भले ही हैं पर यूपी बोर्ड एग्जाम में और अदर हिंदी बोर्ड एग्जाम में सभी में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 गुना 10 की घात 9, Q1 1 माइक्रोकुलाम मीन्स 1 गुना 10 की घात -6, Q2 1 माइक्रोकुलाम मीन्स 1 गुना 10 की घात -6 अपॉन R 1 सेमी मीन्स 1 गुना 10 की घात -2 मीटर, ठीक है बच्चों। मीटर में कन्वर्ट किया, अब ये हो गया बेटा U इज इक्वल टू 9 गुना 10 की घात 6 और 6 10 की घात 12 -12, इसको आप ऊपर ले गए प्लस के 2 तो माइनस के 10 बचे, माइनस के 10 और प्लस के 9 मतलब 10 की घात -1 बचा, 10 की घात -1 का मतलब 1 अंक पीछे ले जाओ पॉइंट, तो U इज इक्वल टू 0.9 जूल। जल्दी देखो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, कौन सा ऑप्शन सही है, 0.9 जूल। ये आपका बच्चों क्वेश्चन 15 का बी ऑप्शन सही है, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे बेटे, सिक्सटीन भी ऐसे ही होगा बच्चों। एक छक्का और मारो, देखिए जो नहीं होगा कमेंट बॉक्स में बता देंगे, उसको मैं करा दूंगा, चाहे तो गामा फिजिक्स में या इसी में करा दूंगा। आगे आपको मैं बताता हूँ, देखिए सब क्वेश्चन जो है या लर्न करने वाले क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फिर भी मैं इनमें से एक 22वां क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 22वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है निम्नलिखित में कौन सा तथ्य समविभव पृष्ठ के लिए सत्य नहीं है। मैंने अभी बताया था नहीं वाले क्वेश्चन पेपर में ज्यादा आते हैं। तो पहला पार्ट दिया है